हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। मोटिवेशनल टॉपिक है, दोस्ती किस तरह के लोगों से करनी चाहिए। आप लोगों के पास बहुत सारे दोस्त होंगे, दुश्मन होंगे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग होंगे, लेकिन मैंने अपने रिसर्च से, ऑब्जर्वेशन से, है ना, मैंने यही समझा है और पता लगा है। और जो हम लोगों ने अपने एपिक्स में रामायण महाभारत से बहुत कुछ सीखा है, अपने वेदों से भी बहुत कुछ सीखा है ना। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मैसेज मुझे आया, है ना, व्हाट्सएप के रूप में। और उस मैसेज को देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। उसमें मैंने देखा कितना अच्छा सब कुछ जानने के बाद भी मैं ये चीज भूल गया था कि हमारे पास सिर्फ दो ही तरह के दोस्त होने चाहिए, है ना। अब वो दोस्त किस तरह के होने चाहिए? दोस्ती का बहुत सा डेफिनेशन है, आप लोग सब जानते हैं, है ना। बहुत सब डेफिनेशन है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है ना। स्पेशली शाहरुख खान जी, आमिर खान जी के मूवी में, सलमान भाई के मूवी में, अक्षय कुमार जी के मूवी में, हमारे अजय देवगन जी के मूवी में, अमिताभ बच्चन जी के मूवी में, हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के मूवी में, सब अभिषेक बच्चन के मूवी में दिखाया जाता है। बहुत सारी फिलोसफिकल बातें हैं इसके ऊपर। लेकिन जो मैसेज ने मुझे मेरे पास आया था, उस मैसेज के हिसाब से जो उसमें लिखा था, मुझे इतना अच्छा लगा। और आप भी इस बात से कभी इनकार नहीं करेंगे कि दोस्ती किस तरह के लोगों से करनी चाहिए। और वैसा दोस्त सिर्फ दो ही तरह का दोस्त होना चाहिए। पहला जो दोस्त आपके पास होना चाहिए वो हमारा लॉर्ड कृष्णा की तरह होना चाहिए। जानते हैं क्यों लॉर्ड कृष्णा की तरह दोस्त होना चाहिए? अगर हमें मिल जाए ना ऐसा दोस्त, तो हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझेंगे। लेकिन ऐसा दोस्त मिलता नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा, अगर महाभारत सीरियल देखा होगा आपने, अगर महाभारत पढ़ी होगी या कहीं से गूगल सर्च में पता किया होगा, तो आपको पता है ना लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया। बिना लड़ाई लड़े अर्जुन के सारथी थे, है ना। अर्जुन बहुत बड़े महायोद्धा जिसको बोला जाता है महाभारत के हिसाब से, अर्जुन के सारथी थे, है ना। बिना लड़े उन्होंने अर्जुन के लिए, मतलब पांडवों के लिए, जीत निश्चित कर दी, बिना लड़ाई लड़े। इसको कहते हैं दोस्ती। ऐसा दोस्त हमें चाहिए जो बिना लड़ाई लड़े आपकी जीत निश्चित कर दे कि अगर वो आपके साथ है तो आपकी जीत निश्चित है। वो है लॉर्ड कृष्णा। हमें ऐसा दोस्त चाहिए। क्या आज की डेट में ऐसा संभव है, ऐसा दोस्त मिलना? बताइए, है संभव? है हमारे पास ऐसा कोई दोस्त जो बिना लड़े आपकी जीत निश्चित कर दे हर वक्त, हर समय, हर स्टेज पे? बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा ने करके दिखाया। और हम लोग महाभारत में जानते हैं कि वो अर्जुन के सारथी थे, किस तरह उन्होंने पांडवों को जीत दिलाई। उनके साथ थे, वो हर वक्त खड़े रहे, है ना, दोस्त की तरह। और उनको जीत हासिल हुई कौरवों के अगेंस्ट में, है ना। 100 भाई होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े महायोद्धा उनके पास होने के बावजूद भी लॉर्ड कृष्णा के रहते उनकी एक ना चली। इसको कहते हैं दोस्ती। इस तरह के दोस्त। दूसरा दोस्त होना चाहिए हमारा कर्ण की तरह। महाभारत में दुर्योधन का दोस्त कर्ण, इनको सूत पुत्र कहा गया। एक्चुअली वो भी पांडव भी थे, लेकिन जैसा कि हम लोग सब स्टोरी के माध्यम जानते हैं उनकी माता कुंती माता जो थी, उस वक्त अनमैरिड थी, उस वक्त उन्होंने सूर्यदेव से मांग लिया, ऐसे ही ये देखने के लिए कि क्या उनको पुत्र हो सकता है, या सच में जो उनको वरदान मिला है वो सही है गलत है। सच में उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनको वो नदी में बहाना पड़ा। बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप लोग नहीं देखे महाभारत तो जरूर देखिए। कर्ण ने दोस्ती निभाई दुर्योधन के साथ। ये कैसा दोस्त था, ये जानने के बाद भी कि उसकी हार निश्चित है, फिर भी उसने उस दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा दोस्त चाहिए। ऐसा दोस्त क्या हमें मिल सकता है कि जो ये जान ले कि मेरी हार निश्चित है, उसके बाद भी वो मेरे साथ डटा रहे हर स्टेज पे? ये चाहिए, ऐसी दोस्ती चाहिए। ऐसा दो दोस्त मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, जो लॉर्ड कृष्णा की तरह हो, जो कर्ण की तरह हो, जो हार मालूम है कि हार होनी है, क्योंकि उसको पता है कि लॉर्ड कृष्णा कौन है, उसकी जीत निश्चित है। वो जिसके साथ रहेगा उसी की जीत निश्चित है, क्योंकि वो भी खुद बहुत बड़ा वीर योद्धा था। वो हीरो था, वो विलेन नहीं था, वो हीरो था महाभारत का। मैं इस पर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक करता हूं बच्चों के साथ कि करना हुआ जो हीरो और विलेन, वो हीरो था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं अधर्म के साथ हूं, मैं गलत के साथ हूं। क्योंकि उस जमाने में एपिक में अगर देखा होगा आपने महाभारत रामायण में, उस जमाने में सबके पास शक्ति थी, सब बड़े बड़े योद्धा थे, सबको कुछ ना कुछ वरदान मिला हुआ था। लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने, चूंकि वो गॉड के रूप में जन्म लिए थे, मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, लेकिन थे तो गॉड, प्रभु थे वो,
लेकिन उन्होंने एक चीज खाली निश्चित करके रखी थी, जो भी अधर्म का साथ देगा उसका नाश होना है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और सब लोग जानते हैं महाभारत में किस तरह से इन्होंने सबको एक एक करके मारा। अगर महाभारत में पूछा जाए, है ना, भीम के बेटे घटोत्कच से पूछा गया कि इस जो लड़ाई हो रही है उसमें लड़ कौन रहा है एक्चुअली, तो उसने क्या कहा था, सिर्फ कृष्णा लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा है। क्योंकि सही मायने में इन्होंने ही सब निश्चित करके रखा था कि किसको क्या मिलना है। सब शक्तिशाली होते हुए भी भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, एक से एक शक्तिशाली लोग थे कौरवों के साथ, लेकिन सबका एक एक करके उन्होंने ये किया, क्योंकि सब अधर्म के साथ थे। तो जो अधर्म होगा उसकी हार निश्चित है, लेकिन उस अधर्म के साथ भी डटे रहना, क्योंकि वो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी दुर्योधन के साथ, क्योंकि उसको उसने राजा बनाया था। कर्ण को दुर्योधन ने एक राज्य दिया था, उसको मान सम्मान दिया था, चाहे उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव जो भी रहा हो, लेकिन उसने उस दोस्ती को निभाया, ये जानने के बाद भी कि मेरी हार होनी है, उसके बाद भी वो दोस्त बना रहा, दोस्त का साथ दिया, अंतिम तक साथ दिया। इस तरह की दोस्ती आज की डेट में हमें चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ। मैंने ब्लॉग शुरू किया है 1 महीना पहले वैभव एकेडमी के नाम से, उस ब्लॉग पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं 16 कंपटीशन की तैयारी कराने जा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड 8 हर्डल्स जो भी उस कंपटीशन से रिलेटेड है, जो पूछा जाता है उसमें एप्टीट्यूड, टेक्निकल, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप टास्क, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सब चीज का मैं 1 by 1 ऑलरेडी वहां पे मोर देन 115 पोस्ट अपलोड कर चुका हूँ। जाकर देखो, यूट्यूब चैनल पर भी मोर देन 170 वीडियोज है, सब में कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा। इंटेंशन सही रखो और खुले दिमाग से पढ़ो और सोचो, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। और रियलिस्टिक बिग ड्रीम देखो, बड़े सपने देखो, तब बड़ा कर पाओगे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।